राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ माह के कृष्ण प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 30 जनवरी को प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन देवों के देव भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सप्ताह के 7 दिनों को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को उनके नाम से पुकारा जाता है। माघ माह का पहला प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है, अतः यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों और पुराणों में निहित है कि रवि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है, साथ ही व्रती दीर्घायु और प्रसन्नचित्त रहता है। अतः व्यक्ति विशेष को भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर प्रदोष व्रत करना चाहिए। अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो माघ माह के पहले प्रदोष व्रत को अवश्य ही करें। और अगर कोई प्रदोष व्रत नहीं रख सकता तो वो प्रदोष काल में 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर समर्पित करे। इससे भी प्रदोष व्रत का पुण्य मिल जाएगा। माघ मास में इस बार एक ही दिन भगवान शिव के 2 व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त करने का अवसर भक्तों को मिल रहा है। माघ माह का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे जो प्रदोष व्रत रखेगा उसे मासिक शिवरात्रि व्रत का पुण्य भी मिल जाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय करते हैं, अर्थात प्रदोष काल में करते हैं, और शिवरात्रि की पूजा रात्रि के प्रहर में की जाती है। इस दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन और जो भी कुछ भक्त की इच्छा होती है सब वो प्राप्त कर लेता है। चलिए आपको बताते हैं प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत कब हैं और उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष व्रत एवं मासिक शिवरात्रि की तिथियां। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 जनवरी की रात 8:37 से शुरू हो रही है और तिथि का समापन 30 जनवरी की शाम 5:28 पर हो रहा है। ऐसे में प्रदोष पूजा मुहूर्त को देखते हुए प्रदोष व्रत 30 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। वहीं माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 30 जनवरी की शाम को 5:28 से लग रही है, जो कि 31 जनवरी की दोपहर 2:18 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि प्रहर का होता है। ऐसे में माघ की मासिक शिवरात्रि भी 30 जनवरी को ही पड़ रही है। इस प्रकार से माघ माह का प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों एक ही दिन है। इस दिन व्रत रखकर इन दोनों व्रतों का लाभ भक्तजन पा सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी की शाम 5:59 से रात के 8:37 तक का है। इस अवधि के दौरान प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तजन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी की रात 11:38 से देर रात 12:52 तक का है। जो भी भक्तजन मासिक शिवरात्रि व्रत रखते हैं वो इस अवधि के दौरान भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराएंगे और उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। चलिए अब आपको शिव पूजा विधि भी बता देते हैं। प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि पूजा के लिए भक्त को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार का फूल, सफेद चंदन, शमी का पत्ता, सफेद फूल, शहद, गाय का दूध, गंगा जल, शक्कर, धूप, दीप, गंध आदि से भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। पूजा के अंत में प्रदोष व्रत की कथा को सुने या पढ़ें और उसके बाद भगवान शिव की आरती भी जरूर करनी चाहिए। अगर इतना सामान भक्त के पास नहीं होता तो सिर्फ 1 लोटा जल भी अगर भक्तजन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो उन्हें व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी भक्तजनों को प्राप्त होता है। चलिए मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक किया करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा।
बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई भी गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर लेकर चले गए और ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन उसका प्रदोष व्रत था। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसका पुत्र सकुशल हो, आप उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस मां की पुकार सुन ली। फिर शिवजी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव उनको दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया है। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सबकी लाज भोलेनाथ बचाकर रखें, सबके बच्चों को सुरक्षित रखें, यही प्रार्थना उनसे करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी माघ माह के कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान भोलेनाथ और गौरी मैया के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।